जो कांग्रेस में पतझड़ के जैसे लोग जा रहे हैं लगातार, आपकी प्रतिक्रिया? भाई ये जो लोगों के जाने का सिलसिला है, ये सिलसिला कांग्रेस के लिए अच्छा ही सिलसिला है। जो लोग कांग्रेस में रह के यदि कांग्रेस का विरोध चुनाव के समय करते हैं तो वो हमको पता भी नहीं चलता। आज हमको मालूम है कि कांग्रेस का विरोध करने वाले लोग हमसे दूर चले गए, और मेरा निवेदन है, ऐसे लोगों से निवेदन है वो और दूर हमसे चले जाएं। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का ऐसा भाव न फैलाएं कि कांग्रेस में जा रहे हैं तो कांग्रेस कमज़ोर हो रही है। कांग्रेस कभी कमज़ोर नहीं हुई। कांग्रेस एक विचारधारा है, और हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। आज लड़ाई इस बात का है, आरक्षण को ख़त्म करने पे आमदा है। बीजेपी सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है और रेल को बेच रहे हैं, एयर इंडिया को बेच डाला। हमारे पूरे प्राइवेट जो संस्थान है वो बेचे जा रहे हैं। ये संस्थान बड़े मुश्किल से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, और बेचना तो बड़ा सरल काम है। उसके पीछे तर्क दिया जाता है कि साहब ये चल नहीं पा रहे हैं। और भाई गवर्नमेंट क्यों लेके बैठे हो? अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो एक क्वेश्चन बाबा साहब अम्बेडकर का आता है, जो हमको आरक्षण दिया है, जो दलितों को आरक्षण दिया है, वो निजी कंपनी आरक्षण देंगी क्या? आज जो धरती पे जो बात है, एक तरफ राम मंदिर की बात करी जाती है, एक नारा दे दिया हम उनको लाएंगे जो राम को लाए। भाई रामचंद्र जी को अभी ये लेके आए क्या? राम एक संस्कृति, राम एक विचारधारा है, और राम एक जीवन के जीने का तरीका है। हमारे पूर्वजों ने सदियों से राम की अर्चना की है, पूजा की है, और राम के नाम पे जो लोग राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति का दूसरा स्वरूप जो कांग्रेस से बाहर जाता है, वो बोलता है साहब राम का नाम का अपमान किया। अरे भाई, हम हिंदू हैं, हमारा सनातन धर्म है, और हम ये नहीं चाहते कि धर्म के नाम पे, कौम के नाम पे, आपसी भाईचारे को ख़त्म करने के नाम पे कांग्रेस ने कभी ऐसे राजनीति नहीं की जो राजनीति हमको देखने को आ रही है। भोपाल के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे आने वाले चुनाव के लिए? भाई भोपाल का मतदाता बहुत समझदार है। आज भोपाल में जो स्थिति बना दी गई है, कानून का एक राज होता है, कानून का राज को एक तरफ रखते हुए हर कानून हर चीज़ों को अपने हाथ में ले लिया गया। गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है। जाते हैं, 1 घंटे का नोटिस नहीं देते हैं, झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं। और ये तो हमारे सबसे छोटे वर्ग की बात है। मैं थोड़ा सा जाऊंगा इनकी नीतियों पे 10 साल बीजेपी की। स्मार्ट सिटी के नाम पे 100 शहरों को बसाए शहरों के अंदर तोड़ के स्मार्ट सिटी बनाने की योजना कर। टीटी नगर तोड़ दिया गया, और शासकीय जो थी हमारी संपत्ति, उसको प्राइवेट लोगों को विक्रय किया जा रहा है। और जो लोग थे, अगर स्मार्ट सिटी बनाना था शहर से दूर हट के बनाते, और स्मार्ट सिटी को उन रहवासियों को भाग होना था 10-20% जो 30-30, 40-40 साल से नौकरियां कर रहे हैं, जिनके 2 पीढ़ी उसमें गुजर गई। भाई एक योजना बनती है, पूरे हिंदुस्तान को स्मार्ट सिटी के नाम पे बेच दो। 16,000 करोड़ में एयर इंडिया को बेच दो, रेल को अडानी को दे दो, और अब भोपाल में जो लड़ाई है, BHEL को भी
निजी हाथों में देने की कोशिश की जा रही है। मेरा प्रश्न ये है, अगर BHEL निजी हाथों में जाता है, ये बात कौन उठाएगा देश की पार्लियामेंट में, सर्वोच्च उसमें सदन में? बीजेपी उठाएगी क्या? ये बात कांग्रेस उठाएगी। जिस आरक्षण खत्म किया जाता है, ये बात कौन उठाएगा? ये कांग्रेस उठाएगी। बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से मुद्दे हैं। निजीकरण कर लिया गया है राम भगवान का। अरे भाई, मैं बड़ी छोटी सी बात करना चाहता हूँ। लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरलीलाल जोशी, जिनका एक आंदोलन था और यह आंदोलन ने एक मूर्त रूप दिया और अदालत ने जाकर राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया। निमंत्रण लो और तुम आना मत, ये कहीं हुआ है क्या? भाई निमंत्रण लो, हम तो आपको वो निमंत्रण न्योता देते हैं और आप आना मत। और निमंत्रण दे करके कि रामचंद्र जी का जब होगा प्राण प्रतिष्ठा हो, पूजन हो, क्या निमंत्रण में हिंदुस्तान का हिंदू जाएगा? भाई हम बिना निमंत्रण के नहीं जा सकते क्या? और निमंत्रण दिया जाता है, बाद में एक प्रेसिडेंट के निमंत्रण को ठुकरा दिया। अरे भाई, किसकी हिम्मत है? किसकी हिम्मत है? नहीं, ये शब्दों का खेल है और इस समय शब्दों का खेल, माफ करना, प्रेस पूरा मिल के शब्दों का भी खेल खेल रहा है। और प्रेस के जो नीचे, उन पे भी दबाव है। NDTV का क्या हुआ? एक आप खबर हमारे खिलाफ पक्ष में छाप दो तो होता क्या है? होगा यही कि संबंधित पत्रकार, उस पत्र के मालिक पर कार्रवाई सुनिश्चित हो जाती है। इससे बचने के लिए भोपाल के लोग, भोपाल गंगा जमुनी तहसीब का शहर रहा है और यहाँ पर सबने एक ने एक दिल से लगा के आगे चले हैं। हम वही चाहते हैं, भोपाल उसी हिसाब से आगे चलते हैं। भोपाल में भाजपा ने सांसद प्रत्याशी बदल दिया, वर्तमान सांसद को। आपकी निजी राय में कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है इस बार भोपाल में? भाई, वर्तमान सांसद जो थी, उनको भोपाल से लड़ाने का मकसद क्या था? पहले मैं मकसद पूछूंगा। 2019 में उनको भोपाल से लड़ाने का मकसद क्या? बीजेपी भोपाल को सांप्रदायिक भागों में बांटना चाहती थी, तो सांसद दे दिए और वर्ग विभेद कर दिया। अब सोचते हैं उनका उपयोगिता खत्म हो चुकी है, अब दूसरे तरीके से काम है। वर्तमान सांसद जो हैं, मैं उनके काम को धन्यवाद दूंगा जो अभी सीहोर में जाके शराबबंदी के खिलाफ कार्रवाई की। सांसद ना रह के सांसद से हटते हटते जो काम कर रही हैं, उनके कामों को मैं बड़ा धन्यवाद दूंगा। और मैं चाहूँगा प्रज्ञा ठाकुर नशा मुक्ति के खिलाफ एक आंदोलन चलाएं। अगर वो आंदोलन चलाती, हम कांग्रेसी भी उनके साथ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।